मासूमों की लाश पर कदम रखकर ना जाने कितने लोग दुनिया में आगे बढ़े हैं। न जाने कितने तानाशाहों ने अपने नाम का डर और दहशत फैलाने के लिए इंसानों का खून बहाया है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है हिटलर के अत्याचारों का हथियार बनी, उसकी सीक्रेट पुलिस गेस्टापो की। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मासूम इंसानों के साथ हुई इस हैवानियत को जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा और हमें जाना होगा जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, यानी साल 1945 में। यह है जर्मनी का एक ऐतिहासिक शहर कोलोन। मगर इस शहर ने हुकूमत के सनकी हुक्मरानों के उस रूप को देखा था जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाए। दरअसल साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के वक्त ये शहर नेशनल सोशलिस्ट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर था, जिसे NS-DOC सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर नाजियों के हाथों मारे गए और सताए गए लोगों का गवाह बना था। यह बिल्डिंग कभी जर्मनी के सनकी तानाशाह एडोल्फ हिटलर की सीक्रेट पुलिस का दफ्तर हुआ करती थी, जहां राजनीतिक बंदियों को कैद कर इन्हीं कोठरियों में रूह कपा देने वाली यातनाएं दी जाती थी। यातनाएं कुछ ऐसी थीं कि इन्हीं कोठरियों में वो तिल तिल कर दम तोड़ देते थे। ये सीक्रेट पुलिस का एक खास हथियार थी, जो उस वक्त सत्ता का केंद्र भी थी। असल में ये राजनीतिक पुलिस फोर्स थी। आपको बता दें कि गेस्टापो का फोकस था कि जितने भी राजनीतिक विरोधी हैं या राजनीतिक रूप से जो खतरनाक लोग हैं, उनको ठिकाने कैसे लगाया जाए। कहते हैं कि जिन लोगों को यहाँ कैद किया गया वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी यादें छोड़ गए जिसे आज भी लोग सिहर जाते हैं, क्योंकि इस इमारत की कोठरियाँ ऐसी थीं कि अगर कोई एक बार उसमें कैद हो जाता तो उसके पास तड़पने और आखिर में मरने के सिवा कोई चारा नहीं बचता था। ज़रा सोचिए कि जिन लोगों को इस इंसानी जहन्नुम में कैद करके रखा जाता था, उनकी हालत क्या होती होगी। और इस बात की गवाही देती है ये जगह। इस जगह की दीवारें जहां हिटलर की क्रूरता और उसकी अंधी सोच का चेहरा दिखाती है, जिसमें राष्ट्रवाद के नाम पे नस्लवाद और अत्याचार की सारी हदें पार हो गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिटलर की सीक्रेट पुलिस इस इंसानी जहन्नुम की काली कोठरियों में इतने लोगों को भरते थे कि उनकी यहाँ दम घुटने से मौत हो जाती थी। यहाँ पर कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और कई बंधुआ मजदूर जो ख़ास तौर से रूस, पोलैंड से कैदी बनाकर लाए गए थे, उन्हें यहाँ कैद करके रखा जाता था। हिटलर के दौर में जो लाखों लोग मारे गए, उनमें यहूदियों के साथ दूसरे समुदाय के लोग भी थे, जैसे कि पोलैंड, फ्रांस, यूक्रेन और रोमानिया के नागरिक। उन लोगों की कहानी भी बहुत दर्दनाक है। मगर आखिर कौन था जो हिटलर की इस हैवानों से भरी सीक्रेट पुलिस की कमान संभाल रहा था? तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हिटलर ने किसे अपनी इस सीक्रेट पुलिस की कमान सौंप रखी थी। हेनिक हिमलर ये नाजी पार्टी का एक बहुत अहम हिस्सा था, जो पहले विश्व युद्ध के दौरान रिजर्व बटालियन का मेंबर भी था। इसे साल 1929 में हिटलर ने कमान सौंपी स्कटस्टफेल यानी SS, जिसे प्रोटेक्शन स्क्वाड्रन भी कहते हैं। हिटलर के सनकी साथी ने 4 साल बाद मतलब साल 1933 में 250 लोगों की एक छोटी सी टुकड़ी को अगले 16 साल में लाखों लोगों की एक क्रूर सेना में तब्दील कर दिया था, जिन्होंने बाद में नाजियों के कंसंट्रेशन कैंप में अपनी हैवानियत दिखलाई थी। ये साल 1943 से जर्मन पुलिस के साथ साथ कई बड़े पदों पर भी रहा है। कहते हैं कि इस सनकी इंसान के कहने पर लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। आपको बता दें कि साल 1940 में करीब 250 रोमानी बच्चों को चेकोस्लोवाकिया से उठाकर एक जहरीली गैस ज़ाइक्लोन B के एक्सपेरिमेंट में मार डाला गया था। असल में 250 मासूम बच्चों पर यह एक्सपेरिमेंट गैस का असर पता करने के लिए था, जिस गैस से बाद में लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया था। हिटलर की सीक्रेट पुलिस के इस इंसानी जहन्नुम की काली कोठरियों में वहशीपन की सारी हदें तोड़ दी गई थीं। आपको बता दें कि आज करीब 75 साल बाद सीक्रेट पुलिस का ये दफ्तर एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जर्मनी इतिहास के उस हिस्से को छुपाना नहीं चाहती, बल्कि यहाँ आने वाली पीढ़ियों को उस दौर की नाजी क्रूरता के बारे में बताना चाहती है। इस इंसानी जहन्नुम की कोठरियों की दीवारों पर आज भी दर्द की कहानी लिखी है। हालांकि लिखने वालों के बारे में बहुत कम ही पता है, लेकिन जो लिखा है वो बहुत कुछ बयान करता है। आपको बता दें कि 1945 में हेनिक को हिटलर ने कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी थीं, जिन्हें ये पूरा करने में नाकाम रहा था, और साल 1945 के अप्रैल महीने में हिटलर ने इसे सारे पदों से हटा दिया था और इसकी गिरफ्तारी करने के आदेश भी दिए थे, जिसके बाद ये छुपता रहा। मगर साल 1945 के मई महीने में ब्रिटिश फोर्सेस ने इसे पकड़ लिया और 23 मई 1945 को इसने आत्महत्या कर ली।